क्या आपके अपने बच्चों को आप इंजीनियरिंग या एमबीए करवा रहे हैं या कर रहे हैं बच्चे, तो अब माँ बाप थोड़ा सतर्क हो जाएं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है, कहीं आपके बच्चे आपके सपनों पर पानी ना फेर दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। राजधानी पुलिस ने एक खुलासा किया है चोरी का, और ये चोरी हुई है 1,50,00,000 से अधिक की। जहां चोरी हुई थी, उसके बाद भोपाल पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। कटारा पुलिस का और इसमें कोलार पुलिस का एक बड़ा योगदान रहा। इसमें कोलार पुलिस ने पूरे चोरों को गिरफ्तार किया है। जब चोरों को गिरफ्तार किया और चोरों के पास से सब सामान की जब्ती की गई, तो उसमें पता लगा कि 1,60,00,000 से अधिक का इसमें सोना, रुपए, नकदी और कार भी बरामद की गई है। चोर पहले खाली घर की रेकी करते थे, उसके बाद शातिर जो चोर थे वो एमबीए करे हुए थे और एक इंजीनियरिंग करा हुआ था। आप समझ सकते हैं, पढ़े लिखे चोर चोरी कर रहे थे। वो चोरी का कितना अच्छा प्लान बनाया उन्होंने कि भोपाल और मध्य प्रदेश के कोई भी चोरों को वो इस चोरी में शामिल नहीं करते थे। वो बाहर से चोर बुलाते थे, घर की रेकी करते थे, उसके बाद चोरी कर कर बाहर चले जाते थे और चोरी का जो रुपये होता था उसको बाहर श्रीलंका और थाईलैंड में अय्यासी करने के लिए उड़ाते थे। जो सोना चांदी लूटते थे, उसको चोरी करते थे, उस सोना चांदी को म्यूचुअल फाइनेंस जो प्राइवेट बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसमें रख देते थे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एमबीए के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये जो कर चुके थे, उसके बाद तेलंगाना में जॉब भी करते थे। आप समझ सकते हैं कि एमबीए और इंजीनियरिंग कराने में लाख रुपए लगते हैं और लाख रुपए का पैकेज होता है। आज का स्टूडेंट, आज का युवा ये चाहता है कि अच्छी जॉब मिले एमबीए करने के बाद और अच्छी पोजीशन पे पहुँचे। लेकिन चोर एमबीए और एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद लाखों करोड़ रुपए की चोरी कर रहे थे, खाली घरों की रेकिंग करने के बाद। आज पुलिस ने जो खुलासा किया उस सबके होश उड़ा दिए। कमिश्नर हरिचरण मिश्र इसकी जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ करें, आइए। शहर में नकबजनी की वारदातों को लेकर के पुलिस ने इधर लगातार प्रयास शुरू किया था और इस बारे में लगातार एक व्यवस्थित तरीके से इसमें लगातार कार्रवाइयों के लिए पुलिस ने प्रयास किया, जिसका एक बड़ा परिणाम निकला है। और इसमें 2 अलग अलग गैंग सामने आए हैं, जिसमें इसमें खास बातें है कि दोनों जो गैंग हैं वो उच्च शिक्षित हैं। एक गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसमें 1,50,00,000 रुपए की लगभग सामग्री जब्त की गई है, जिसमें लगभग 22 केजी के आसपास का अभी सामग्री जब्त की गई है। उसमें खासतौर पे सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां हैं और उसमें चोरी में ही लगभग उसने 40 लाख से ऊपर की मुथ्थू फाइनेंस में जब्त कर रखा था, उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस तरह से लगभग एक ही चोरी में 60 लाख से ऊपर के आभूषण और बाकी सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां पाई गई हैं। तो एक गैंग है, उसमें विशेष बात है कि इसका जो मास्टरमाइंड है उसने यहाँ पे एलन सिटी कॉलेज से 2017 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है। और दूसरा जो गैंग पाया गया है उसका कहना है कि वो कौतपुरी में वो सक्रिय था, उसमें उसने एमबीए किया हुआ है। इस तरह ये दोनों चोरों की एक खास गैंग है। पहली जो गैंग है जिसे कोलार पुलिस ने पकड़ा है, डीसीपी जोन 4, एडिशनल डीसीपी जोन 4 और उनकी पूरी टीम ने, एसीपी चुना भट्टी, बाकी सभी लोगों की पूरी टीम ने इसमें जो बेहतर काम करके किया है। और इसमें कोलार थाने के जो भी पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित हैं उन्हें ऐसे पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें खास जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि इन्होंने 2 वाहन खरीदे थे, 2 इनके पास वाहन थे, जिसे चोरों को बाहर के दूसरे राज्यों से बुलाते थे और उन चोरों को ला करके पहले इस पूरे इलाके का, खासतौर पे सूने मकानों में चोरी पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित था और सूने मकानों की पूरी तरह से रेकी करके पहले से जगह को तय किया करते थे और अपने वाहन से उन चोरों को बुला करके उस जगह पर ले आकर के चोरी करके ये चले आते थे और उसमें कुछ चोरी का सामग्री खुद लेते थे या कुछ इनको देते थे। इस तरह से बंदरवाट करने के बाद इनको बाहर भेज देते थे। पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज रहते थे वो उन चोरों के रहते थे जो बाहर के होते थे, उनका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता था। इसके साथ साथ इसमें खास बातें थी कि अलग आसपास के जिलों में और आसपास के जगहों पर भी ये अपना ध्यान केंद्रित किए थे। तो हो सकता है आगे की जो पूछताछ होगी उसमें कुछ और मामलों का खुलासा हो और कुछ और जानकारियां साथ हाथ में आए। ये कोलार में कितनी चोरियां हैं? ये अब 4-5 चोरियां अभी सामने आई हैं, लेकिन और चोरियों के आने की इसमें संभावना है। इनका जो मुख्य फोकस था खासतौर पे जो सुने ऐसे इलाके, ऐसे मकान जो कि सुने इलाकों में है जहाँ पे कोई आसपास नहीं है, घरों में ताले बंद हैं, तो अपने गाड़ियों से उन इलाकों की पहले रेकी किया करते थे और रेकी के बाद
खासतौर पे उस पूरे इलाके के बाद चिन्हित करके और वेरीफाई करने के बाद फिर उस जगह को चिन्हित करके दूसरे गिरोह को बुला करके उस गिरोह के माध्यम से पूरी वारदात कराते थे। और उसके बाद इस तरह की एक जो बड़ी गैंग जो सामने आई है, इसमें इनके और सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। अभी 3 उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य जो है अभिलाष विश्वकर्मा और बाकी उसके जो साथी हैं वो पकड़े गए हैं। जो दूसरे जगहों के चोर जिनको बुलाए जाते थे, उनकी जानकारी और उनकी बाकी डिटेल्स आ चुकी हैं, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर रही है। ये मुद्दा कहाँ का रहेगा?